अफ्रीका 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 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये आओ आपको अफ्रीका घुमा के। ये है ऑस्ट्रेलिया की शान कंगारूस। ऑस्ट्रेलियंस को कंगारूस भी कहा जाता है। वाका वाका इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि भाई पूरा ऑथेंटिक लुक दिया गया और यहाँ पर ये सारा वेस्ट है। ये रबर जो टायर का रबर है। क्या खा रहे हो आप? पॉपकॉर्न। मज़ा आ रहा है? खाने पीने का भी बच्चों का पूरा ध्यान है। हम इनके लिए राइड्स भी ढूंढ रहे हैं। हमने सुना है राइड्स भी है, तो इनको राइड्स भी कराएंगे। शीनू मज़ा आ रहा है? ये क्यूट से ये अथविका, ये शीनू, ये दोनों कोआलास। हमारे कोआलास वहाँ चले गए। अगर साउंड सुन पा रहे हो आप, तो साउंड भी दिया गया है इस चीज़ को, और दोनों का साउंड दिया गया है कि जो जानवर मतलब करहा रहा है उसका भी साउंड आ रहा है और साथ में जो लॉयन है उसका भी साउंड आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद एवी। और आज अपनी दिल्ली सीरीज में हम आ चुके हैं घूमने के लिए। दिल्ली में अभी पिछले 1 महीने पहले ओपन हुए जंगल ट्रेल में। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर पार्क है, जिसे जंगल की थीम पे बनाया गया और यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स के जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ है उसको वेस्ट से शो किया गया, उनके रेप्लिकास को। तो आइए मेरे साथ बिना देरी किए इस ब्लॉग में शामिल हो जाइए, मिलकर घूमते हैं इस जंगल ट्रेल को। यहाँ के टिकट्स देखते हैं कितने के हैं, यहाँ क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या क्या यहाँ पर एडवेंचर किया जा सकता है, उन सबको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं ब्लॉग को। दोस्तों, जंगल ट्रेल अभी रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही ओपन हुआ है। ये नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे लोकेटेड है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको रोड के दोनों तरफ इसकी पार्किंग दी गई है, जिसका किराया 100 रुपये है। पार्किंग में अच्छा खासा स्पेस है, तो बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं। फिर अगर आप रोड के इस तरफ पार्क करते हैं तो रोड के दूसरी तरफ जाने के लिए जंगल ट्रेल का ही एक पर्सनल फुटओवर ब्रिज बनाया गया है, जो आपको जंगल ट्रेल की पार्किंग और जंगल ट्रेल की एंट्री से जोड़ता है। एंट्री में आते ही सबसे पहली चीज़ है टिकट काउंटर और उसके साथ है फूड काउंटर। फूड काउंटर में कई सारे अमेजिंग रेस्टोरेंट हैं जो कि काफ़ी सारी चेन्स में दिखते हैं और आप यहाँ पर फूड एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट मात्र 120 रुपये है और 3 साल तक के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स की जो वाइल्ड लाइफ है उसका एक ट्रेल, उसकी एक सफारी दिखाई गई है। तो इस वक्त हम हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जो फेमस एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कंगारूज, रेड फॉक्स, कोआला, एकिडना, प्लाइटिपस। तो इसमें अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आइए। ये है लिटिल पेंगुइन्स और ये हैं हमारे लिटिल पेंगुइन्स। ये यहाँ पर खेलने में लगे हुए हैं। और सबसे पहली चीज़ लिटिल पेंगुइन्स, और इसके जस्ट साइड में कोआलास भी हैं। आओ आपको वो भी दिखाते हैं। वहाँ भीड़ हो रही है अभी सेक्शन में। वो कंगारूस, ऑस्ट्रेलिया की शान। आओ, ये खाली है इस समय, यहाँ दिखाता हूँ, आ जाओ। ये कोआलास है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये क्यूट से ये अथविका, ये शीनू, ये दोनों कोआलास। हमारे कोआलास वहाँ चले गए। तो दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया की शान कंगारूस। ऑस्ट्रेलियंस को कंगारूस भी कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे यूनिक और मिस्टीरियस एनिमल। और यहाँ पर ना स्पीकर लगा रखे हैं, शायद पता नहीं आवाज़ कैच हो रही होगी नहीं हो रही होगी। वो पीछे स्पीकर्स हैं और उनसे आवाज़ आ रही है जो सेम एनिमल की आवाज़ है। और यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा, आई गेस पता नहीं कीवी है, ऑस्ट्रिच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत ही अच्छा सा है और पूरा जंगल का ही फील दिया गया है। ये देखिए, ये अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि भाई पूरा ऑथेंटिक लुक दिया गया और यहाँ पर ये सारा वेस्ट है। ये रबर जो टायर का रबर है, ये टायर के रबर से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा कलरिंग की गई है और बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी आर्ट है। इसके साथ तो मैं एक पिक भी लूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया से वॉक करते करते हम आ चुके हैं एशिया, और अब हम एशिया की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एशिया के सारे यूनिक एनिमल्स, जैसे इंडियन टाइगर भी है और साउथ ईस्ट एशिया का एलिफेंट, पांडा, याक, डियर, फॉक्स, इनके जो है आप वेस्ट से वंडर रेप्लिकास बनाए गए हैं। और सबसे खूबसूरत, अगर आप इस गेट को देखिए, कितना खूबसूरत सा गेट बना रखा है। यहाँ पर ये ओरंगेटन है, शायद चिंपांजीज, ओरंगेटन जो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, उनको भी शो किया गया है। तो इस खूबसूरत से गेट से, दिस इज़ ओरंगेटन। यहाँ इनके बारे में, सबके बारे में
इन बोर्ड्स में थोड़ा लिखा हुआ भी है पूरा का पूरा इनके बारे में फीचर्स, जैसे यहाँ एन ओरेंगटन्स आर्म आर 1.5 टाइम्स लॉन्गर देन इट्स लेग। उसका जो हाथ है वो उसके पैर से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस तरीके के यूनिक फीचर्स भी यहाँ बताए गए हैं सबके। आइए एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे पीछे एशियन एनिमल्स का पूरा जो है वाइल्ड लाइफ दिखा रखा है। और आप यहाँ देखिए एलिफेंट, ये जैसा होता ही है एक वाटर सिस्टम जिसके आसपास सारे एनिमल्स रहते हैं, उसी तरीके से ये देखिए क्रोकोडाइल दिखा रखा है। ये सब वेस्ट से बना हुआ है। इसके मुंह पे एक क्रैब भी दिखा रखा है। यहाँ पर इनसे जुड़े जो फीचर्स हैं वो भी बता रखे हैं। डिड यू नो, मानो या ना मानो, कि क्रोकोडाइल 100 साल जी सकते हैं। ऐसे हर एनिमल के बारे में बता रखा है। क्लाउडेड लेपर्ड जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, वो एलिफेंट वो अपनी लॉन्ग ट्रंक से, उसके फीचर में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि वो अपने ट्रंक का यूज़ करता है पानी पीने के लिए और पानी से खेलने के लिए। वो बर्ड्स हैं साइबेरियन, उसके साथ स्नेल्स हैं, वहाँ पर प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, हर तरीके की चीज़ दिखा रखी है। लेपर्ड्स बना रखी हैं। तो ये तो मैं ऐसे कहूँगा पूरा वाइल्ड लाइफ का बूफे दिखा रखा है, कैसे वो एक दूसरे को खा रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी हो रही है, लोग काफ़ी सेल्फी काफ़ी फ़ोटोज़ यहाँ से ले रहे हैं। चलिए आगे घूमते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा लॉइन बना रखा है वेस्ट से, और इसके जो मुंह में आप देख सकते हो एक, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा, शायद कोई जंगली भैंसा है जो छोटे पतले वाले जैसे विल्ड बीस्ट होते हैं उस टाइप का है, या कोई बकरी है या कोई हिरन है, वैसा कुछ दिखा रखा है। और उसकी पूरी जो नसें होती हैं, जब कोई हेड अलग होता है शरीर से, तो उस तरीके की चीज़ भी दिखा रखी है। और अगर साउंड सुन पा रहे हो आप, तो साउंड भी दिया गया है इस चीज़ को, और दोनों का साउंड दिया गया है कि जो जानवर मतलब करहा रहा है उसका भी साउंड आ रहा है, और साथ में जो लॉइन है उसका भी साउंड आ रहा है। अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए कितने अच्छे से ये ट्रेल्स बना रखे हैं। और ये देखिए, ये क्या है, ये पता नहीं क्या, मोंकी है शायद जो, हाँ मोंकी, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ये मोंकी का फेस जो है आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा बना रखा है यार। ये जो पिलर्स होते हैं जो घरों में सरिये लगते हैं जो लेंटर डालने के लिए, उसका बना रखा है। अलग अलग चीज़ें हैं, मोटर्स का यूज़ किया गया है, और बहुत ही अच्छा। यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पे कुछ खाने पीने के लिए ऐसे कार्ट्स भी लगाए गए, जैसे मेरे पीछे मोमोज़ और बर्गर का एक कार्ट है। यहाँ पर जो है बर्गर बन रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ है। तो सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। ये वर्ल्ड का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लार्जेस्ट वेस्ट टू वंडर पार्क है। और क्योंकि है भी, काफ़ी चलना भी पड़ता है, तो बच्चों का थकान के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, सभी लोगों का हर कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा गया है। राइड्स हैं, झूले हैं, कार्ट है, और खाने पीने का ही पूरा इंतज़ाम है। आइए और घूमते हैं आगे। एशियन कॉन्टिनेंट के भी हर जानवर के रेप्लिकास यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि ये बंगाल टाइगर। बहुत ही खूबसूरत से ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो कि प्योरली वेस्ट से बने हुए हैं। यहाँ पर खान पान का भी पूरा ध्यान रखा गया है, और इस कारण हर थोड़ी दूरी पे आपको ऐसे फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। अगर इनके प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस थोड़े से हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर 120 रुपीज़ का तो आपको पॉपकॉर्न का पैकेट मिलेगा, 120 के आसपास ही चिकन मोमोज मिलेंगे। साधु अच्छा, चलो। ये सांपों का एक खूबसूरत सा एक फैमिली पेयर बना रखा है, जिसमें अलग अलग तरीके के सांपों को दिखा रखा है। ये वैसे इंडियन कोबरा है। इसके साथ ही एक पूरा का पूरा ऐसा घास का मैदान टाइप का, जिसमें ऊंट है, बाइसन है, कई चीज़ें दिखा रखी हैं। तो अब एशिया से बाहर निकलते हुए लगभग 50-100 मीटर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं एक्वा जोन में। यहाँ पर सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे, वॉलरस, सी लॉयन, जेलीफिश, शार्क। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इनको घूमते हैं। तो ये है बच्चों का फेवरेट जोन, जहाँ पर एक्वा जोन में ये एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ ये राइड्स भी बना रखी है। तो आइए देखते हैं। ये अथविका ये डॉल्फिन वाली राइड कर रही है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी डॉल्फिन बना रखी है, उसके साथ में राइड है। चलो भाई ताली देते हुए।
अगर आप भी बच्चों के साथ आते हैं तो एक्वा जोन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एक्वा जोन में बहुत सारी राइड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर बच्चों का काफ़ी ध्यान रखा गया है और इसी कारण बच्चों के लिए भी सबसे बेस्ट जोन पूरे पार्क में यही है। ये राइड्स उनको बहुत मज़ेदार लगती है और बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर खुश होते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। तो लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए ये जगह सबसे बेस्ट रहेगी, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी है। डेस्टिनेशन इज यूरोप और अब हम यूरोप की वाइल्ड लाइफ देखेंगे, जिसमें कि आर्कटिक वाले एनिमल्स भी आते हैं और टेम्परेट जोन वाले भी। तो आइए देखते हैं। सो ये है मस्क ऑक्स और बहुत ही यूनिक सा यूरोपियन एनिमल है और ये भी जो सरिये होते हैं उनका बना हुआ है। बहुत ही अमेजिंग सा। इसके साथ ये यूरोप की वाइल्ड लाइफ है, जिसमें अलग अलग तरीके के हॉर्सेस दिखा रखे हैं कि एंट्रेंस है ट्रेल का। वाका इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। तो राइट नाउ हम अफ्रीका के जोन में आ गए हैं और यहाँ की अफ्रीकन सफारी और साथ में यहीं पर वो किड्स जोन है, जहाँ पर अलग अलग तरीके की राइड्स है। तो वहाँ पर आपने देखी थी वो फ्री राइड्स थी और ये सारी पेड राइड्स हैं। तो अब ये काफ़ी देर से जिद कर रही है, अब इसको एक कुछ राइड्स करवाते हैं। क्या घूमना है मिकी माउस? चलिए। तो उसमें क्या, मैं 5 साल का था, मैंने किया था और अब मेरे को मना करो। ये तो अफ्रीका इधर आओ पहले, वो तो लेने दो। अफ्रीका का जोन सबसे बेस्ट जोन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स हैं और कई सारी राइड्स हैं। हालांकि ये सारे एडवेंचर्स और राइड्स पेड हैं। इनके चार्जेस लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास हैं। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ही है, क्योंकि ये राइड्स आमतौर पर बाहर भी अगर कहीं मेलों में होते हैं या फिर और किसी जगह पे होते हैं मॉल्स में, तो वहाँ पर भी इतना ही प्राइस चार्ज होता है। तो ऐसी अच्छी जगह पे इतने अच्छी क्वालिटी के राइड्स और इतने अच्छे क्वालिटी के एडवेंचर्स होने के बावजूद भी इनका प्राइस ज़्यादा हैवी नहीं रखा गया। बच्चों को यहाँ पर भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि राइड्स बहुत मज़ेदार हैं और यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के हिसाब से भी कई सारी चीज़ें रखी गई हैं। और बच्चे भी अगर हर एज ग्रुप के हैं तो हर एज ग्रुप के बच्चों का ध्यान रखते हुए, जैसे यहाँ पर ये क्लाइंबिंग की पूरी एक्टिविटी बनाई गई है, जिसमें कि रॉक स्पोर्ट जो बहुत ही फेमस कंपनी है दिल्ली की, जो कई जगहों पे इस तरीके के राइड्स और इस तरीके की जो बच्चों के लायक झूले हैं या बच्चों के लायक एडवेंचर्स हैं, इनको लगाते हैं कई मेलों में और कई पार्क्स में ये हैं। तो दोस्तों अफ्रीका में तो यार बहुत सारी अमेजिंग सी चीज़ें हैं। यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी अच्छी राइड्स हैं और उसके साथ साथ ये देखो बोटिंग भी है। यहाँ पर 400 रुपीज़ इसका रेंट है और यहाँ पर 4 लोग जो है ये बोट कर सकते हैं। और देखो कितने सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी है। ये मेंढक, ये ऑक्टोपस, और ये अमेजिंग से टर्टल्स। यहाँ बोटिंग भी हो रही है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़न इसी एरिया में है। ये देखो ये भी कितना मस्त बना रखा है। मैं बैठ पाऊँगा यहाँ पर? ओह यस यार, मैं बैठ सकता हूँ। मैं अभी अफ्रीका और उसको लेके आता हूँ, अभी राइड कर रहे हैं इसलिए आ नहीं रहे भाग के। पर ये मस्त है यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक सी चीज़ है यार, बहुत बढ़िया। अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। आओ आपको अफ्रीका घुमा के लाते हैं। लास्ट जोन दैट इज़ साउथ अमेरिका और यहाँ पर हम कैपिबारा, टॉर्टॉइस, लामा, रोजिएट और अलग अलग तरीके के साउथ अमेरिकन एनिमल्स देखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बुल है और ये इसका एंट्रेंस गेट बना रखा है यहाँ पर। और कितने खूबसूरत से जानवर है। तू देखो ये जिराफ की नेक, ये वाइल्ड बाइसन, और ये देखो ये भी कुछ अलग सा जानवर है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। इनके बारे में अमेजिंग फैक्ट्स हर जगह पे लिखे हुए हैं वैसे तो चलो अब ये फटाफट घूमते हैं, बहुत टाइम लग जाता है यार। ये अफ्रीकन बुफेलो है, ये बोंगो। अच्छा ये बोंगो क्या है मुझे नहीं पता। इसकी खास बात ये है कि ये बहुत घने जंगलों में रहता है और ये निशाचर है, यानी कि नॉकटर्नल, रात के समय जो है शिकार करता है। और ये देखो अतु, ये वाले लैमूर, ये देखो ये छोटे 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 मंकीज जो होते हैं बहुत अलग से होते हैं। ये जिराफ देखो टू। साउथ अमेरिकन जोन में भी काफ़ी सारी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ रेप्लिकास बनाई गई हैं जो साउथ अमेरिका के ओरिजिनल एनिमल्स हैं, जैसे ये आर्मेंडिलो, लामास। इसके अलावा ये अफ्रीका के जैब्रास, क्योंकि ये सारी वाइल्ड लाइफ जो ये पूरा ट्रेल है ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का ट्रेल लगभग आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको वो जानवर भी दिख जाते हैं जो इन कॉन्टिनेंट्स में है।
ये अफ्रीकन एलिफेंट का रेप्लिका ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, जैसा कि अफ्रीकन एलिफेंट होता भी है। सो दोस्तों, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वी वेलकम यू इन 2026 एंड वी विश कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और बहुत प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लाए, बहुत हैप्पीनेस लाए। सो हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम ट्रैवल विद एवी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। वीडियो पे कमेंट करें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते हमने जंगल ट्रेल के सेल्फी पॉइंट पे एक मस्त सी सेल्फी भी करवाई।